हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आर्टिकल जो कि 1 से 4 तक पढ़ेंगे। संविधान का इतिहास हम पढ़ चुके हैं। यह जो पॉलिटी का सेशन मैंने स्टार्ट किया है वो लक्ष्मीकांत की किताब से लिया है और लक्ष्मीकांत से बेहतर किताब कोई नहीं हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजय भौरियाल और आप देख रहे हैं यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी। तो हम आज आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल पहले में एरिया के बारे में पढ़ेंगे, भारत के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल दूसरे में राज्य बनाना वो गठित करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे में हम पढ़ेंगे चेंजेस करना, पुनर्गठित करना, राज्य का क्षेत्र को छोटा या बड़ा करना। चौथे में पढ़ेंगे संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 368 के बारे में। आर्टिकल पहला कहता है कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें प्रावधान है कि भारत एक देश है और उसमें 2 तरह की राजनीति होंगी। संसद में एक मत नहीं है भारत के नाम पर। कुछ लोगों ने देश को भारत बोला और कुछ ने भारत को क्या बोला, इंडिया। इसीलिए संविधान सभा को लिखना पड़ता है इंडिया दैट इज भारत। दूसरी बात कि देश को यूनियन संघ कहा गया, लेकिन संविधान को फेडरल स्ट्रक्चर भी कहा गया। फेडरल भी संघ की तरह ही होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट ज़्यादा अच्छा है फेडरेशन ऑफ स्टेट से। यूनियन ऑफ स्टेट अच्छा है फेडरेशन ऑफ स्टेट से, क्योंकि इंडियन स्टेट ना कोई समझौता करता है किसी भी और स्टेट के और यूनियन के साथ। तो इंडिया का जो स्टेट है उसके साथ कोई समझौता नहीं होता सेंटर का। बस एक यूनियन ऑफ स्टेट है कि भारत एक क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, जैसे कि अमेरिका है, इसमें स्टेट के साथ समझौता किया जाता है बाय द सेंटर। तो सेंटर के द्वारा स्टेट के साथ समझौता किया जाता है, उसी में फेडरेशन ऑफ स्टेट कहलाते हैं। और यूनियन स्टेट में स्टेट के साथ सेंटर का कोई भी समझौता नहीं होता, इसीलिए भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट कहलाते हैं। यह जो देश है वो अविभाज्य है। यूनियन का जो देश है इंडिया, उसको आप डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, वो भाज्य नहीं कर सकते आप, अविभाज्य है, तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो आपके स्टेट हैं, जो आपके उसके अंदर राज्य हैं, भारत के अंदर राज्य हैं, उनको तोड़ा जा सकता है। उसको राज्यों में बांटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। और इससे क्या होता है, राज्य व्यवस्था ठीक होती है। राज्य व्यवस्था जो आपकी होती है राज्यों को चलाने के लिए, वो ठीक होती है। आर्टिकल 1 के तहत भारत के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा होता है संघ का क्षेत्र और तीसरा होता है क्षेत्र जो कि भारत सरकार द्वारा किसी भी समय लिया जा सकता है। भारत के क्षेत्र के बारे में जानकारी पहली अनुसूची में दी गई है। मतलब आर्टिकल पहला पूरा भारत के क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है कि भारत के क्षेत्र में राज्यों के पास कितना क्षेत्र है और भारत के कुल क्षेत्र कितना है। बेहद महत्वपूर्ण सवाल बनता है 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या बताती है? तो 5वीं और 6वीं अनुसूची
बताती है पिछड़े वर्ग व इलाकों के बारे में। जो भारत के अधिकतर हिस्से हैं उसमें पिछड़े वर्ग जो हैं अगर 50% से ज़्यादा हैं तो उनको जनजातियां आदिवासी कहलाई जाती है और उनको रखा जाता है आपकी 5वीं अनुसूची में। 50% से अगर ज़्यादा आदिवासी हैं तो। 6वीं अनुसूची में तब रखा जाता है, वो उन राज्यों को रखा जाता है जो कि पूर्वोत्तर में है। जैसे कि 4 राज्य हमारे 6वीं अनुसूची में रखे गए हैं, उनका नाम है ATMM। ATM से आप याद रख सकते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो इनको रखा गया है आपके 6वीं अनुसूची में। फिर बात करते हैं भारत क्या है विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहण कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम जो कहते हैं उनके हिसाब से भारत विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहण कर सकता है, जैसे कि संधि के रूप में अगर कोई ट्रीटी साइन हुई हो तो विदेशी क्षेत्र को आप अपने अंदर ले सकते हैं। आपकी अगर खरीदी गई है वो जमीन, अगर आपने खरीदी है किसी देश से, गिफ्ट में आपको मिली है, गिफ्ट में आपको अगर किसी देश ने दी है तो आप ले सकते हैं। लीज में ले सकते हैं किसी से, 100 साल की लीज, 50 साल की लीज, या फिर हड़पन। तो उदाहरण के तौर पर क्षेत्र जो भारत ने अधिग्रहण किए हैं जैसे कि दादर एंड नगर हवेली, भारत के अधिकृत जो क्षेत्र आते हैं दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एक्सेट्रा। तो ये जो है भारत के अधिकृत क्षेत्र हैं। फिर आर्टिकल दूसरे पे आते हैं हम, आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद को यह ताकत दी जाती है कि वह उन राज्यों को बनाए जो पहले से अस्तित्व में हैं। तो एक तो उन राज्यों को बनाए जो पहले से अस्तित्व में हैं, या फिर वह उन राज्य नए राज्य गठित करे जो अस्तित्व में नहीं है। तो ये आर्टिकल 2 कहता है इन 2 चीजों के बारे में। तो एक तो कहता है वो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, आप अगर कोई राज्य पहले से बना हुआ है, अस्तित्व में है, तो उसको बनाएं, फिर से अच्छे से उसको डेवलप करें। और दूसरा कहता है कि अगर नए राज्य गठित करें जो अस्तित्व में नहीं है। अब नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं, जैसे उत्तराखंड अस्तित्व में नहीं था तो उत्तर प्रदेश से आपने नए राज्य को गठित कर दिया, तो वो अस्तित्व में पहले नहीं था लेकिन फिर उसके बाद बन गया। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 लगभग एक समान है। यह आर्टिकल 3 कहता है किसी नए राज्य का गठन या पुनर्सीमन करना, चेंज करना, पुनर्गठन कर सकता है राज्यों का। तो आर्टिकल 3 के द्वारा आप पुनर्गठित कर सकते हो राज्य। अब बात करते हैं पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति के बारे में। तो पहला, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करना या फिर 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना। जैसे कि 2 राज्य हैं उनको जोड़ना और एक बनाना। या फिर एक राज्य को तोड़कर 2 में विभाजित करना।
जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को किया। फिर दूसरी बारी में क्या कहता है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना व घटाना। किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। सीमा में परिवर्तन करना, वो नाम में परिवर्तन करना। तो ये सब जो आते हैं आर्टिकल 3 के अंडर आते हैं। लेकिन इसको करने से पहले 2 शर्तें पूरी करनी होती है आपको। अगर ये पूरा प्रोसेस करना है संसद को तो 2 शर्तें पूरी करनी होती है। पहला तो है परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी से ही किया जा सकता है संसद में। सबसे पहले तो राष्ट्रपति को मंजूर होना चाहिए। और दूसरा, मंजूरी से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य जिसकी क्षेत्र को आप बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, उसको उसका मत जानने के लिए भेजता है उसकी विधानमंडल को, और निश्चित समय के भीतर मत दिया जाना चाहिए। तो अब क्या है, राज्य को उसका मत पूछता है राष्ट्रपति निश्चित समय के अंदर। राष्ट्रपति या संसद, जो राष्ट्रपति है या संसद है, विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसकी जो मत होगा, उसका मत अगर होगा कि हाँ राज्य को चेंज कर दीजिए, या फिर इसका मत होगा कि राज्य को चेंज मत कीजिए, इसको राष्ट्रपति या संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनको जरूरी नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि वो मानेंगे, और किसी भी समय पर वो अपने उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। तो ये जो है स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं इसके मत को। अगर उनको पसंद आया इनका मत तो वो स्वीकार भी कर सकते हैं, और अगर मत पसंद नहीं आया तो अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है। इस चीज से आप क्या समझते हैं, ये तो स्पष्ट हो जाता है कि संविधान संसद को अधिकार देता है कि वो नए राज्य बनाए। अब देखिए, संसद राज्य से परमिशन नहीं लेता। राज्य अगर हाँ बोलता है या ना बोलता है, ये बाध्य नहीं है संसद, तो राज्यों का कोई इसमें रोल नहीं रह जाता। फिर अगर उसमें परिवर्तन करना है, नाम बदलना है, सीमा में परिवर्तन करना है, जितना भी जो भी संबंध है, राज्य की अनुमति के बिना यह कदम उठा सकता है संसद। तो संसद के पास पूरी ताकत है। इसी तरह संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल सकता है। जो पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक मानचित्र, उसको बदल सकता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि संविधान क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं लेता। तो अब आपके संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बात करते हैं कि वह क्षेत्रीय एकता, जो आपकी टेरिटरी है, एक ही टेरिटरी रहेगी 1947 के बाद। आप ये नहीं कह सकते, टेरिटरी को चेंज किया जा सकता है, इसमें संविधान कुछ नहीं करता। और दूसरी चीज, हम यह भी कह सकते हैं कि राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं लेते। आज राज्य वो है 1947 में, 2020 में वो राज्य नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। संविधान इसकी भी गारंटी नहीं लेता। इसीलिए तो कहते हैं कि राज्यों का कोई रोल नहीं होता सेंटर के साथ। तभी भारत को कहा जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, यूनियन को तो आप तोड़ नहीं सकते, सेंटर को बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, आप पूरे देश को नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप राज्यों को तोड़ सकते हैं। इसीलिए भारत को इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। लेकिन जो अमेरिका है वो क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल
यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब ना आप राज्यों को तोड़ सकते हैं ना ही देश को तोड़ सकते हैं। तो आप राज्यों को तोड़ के नया राज्य नहीं बना सकते, देशों को तोड़ के भी नया देश, देश को भी तोड़ के नया देश नहीं बना सकते। इसीलिए इसका फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, टोटल फेडरल। क्योंकि फेडरल में क्या होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन होता है, यूनियन को भी आप नहीं तोड़ सकते और स्टेट को भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन भारत क्या है, यूनियन है। यूनियन में क्या होता है, आपका मिक्स होता है। तो आपका मिक्स है भारत, आपका यूनियन भी है और फेडरल भी है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में, 4th। आर्टिकल 4 क्या कहता है, संविधान में यह घोषित करता है कि नए राज्यों के परिवेश का गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाएं, क्षेत्रों और नामों के परिवर्तन, इन दोनों अनुच्छेद 2 या 3 में करते हैं। तो 2 और 3 जो भी काम करते हैं, चाहे वो नए राज्य को बनाते हैं, नए राज्य को पुनर्गठित करते हैं, या फिर 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाते हैं, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाते हैं, एक राज्य का नाम चेंज करते हैं, वो जो भी करते हैं वो संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि ये संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा इसके लिए। ये क्या होगा, एक बिल पास होगा, ऑर्डिनरी बिल, जैसे कि कोई भी बिल पास होता है उसी की तरह बिल पास होगा और उसको कर दिया जाएगा। यह संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है, लेकिन यह उसके अधीन नहीं आएगा, संविधान संशोधन के अधीन नहीं आएगा। ये 368 जो है वो संविधान संशोधन की बात करता है, लेकिन संशोधन के अधीन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक सामान्य बहुमत से पास हो जाएगा विधायी प्रक्रिया में। तो सामान्य बहुमत चाहिए, वो पास हो जाएगा बिल। एक आखिरी सवाल फिर यह बनता है कि क्या संसद के पास यह अधिकार है कि वो किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे देगा। अब हमने ये तो बात कर दी कि हम राज्यों को तोड़ के कुछ भी कर सकते हैं देश के भीतर, लेकिन अगर हम किसी राज्य को किसी देश को दे दे तो यह सवाल आया था 1960 में सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र की ताकत सीमा समाप्त करने की है, सीमा समाप्त कर सकते हैं आप किसी राज्य की, लेकिन राज्य को देने की नहीं है, राज्य को आप दे नहीं सकते किसी को। इसीलिए यह कार्य अनुच्छेद 368 के भीतर आएगा। अब अनुच्छेद 368 क्या कहता है, अनुच्छेद 368 कहता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो 368 के अंदर आप संविधान में संशोधन करके आप उस राज्य को किसी और देश को दे सकते हैं। तो गाइस ये था आज का टोटल जो आपका आर्टिकल 1 to 4 था। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में मैं आपको कमीशंस के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे कि धर कमीशन, जेवीपी कमीशन, फजल अली आयोग, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि इसी से रिलेटेड है, 1 to 4 से रिलेटेड। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।